बच्चों, हम पिछले अध्याय में आपका सेकंड यूनिट का सेकंड लेसन पढ़े थे। आज हम सेकंड यूनिट का थर्ड लेसन पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है जन पोषण तथा स्वास्थ्य, यानी कि पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। पब्लिक का मतलब होता है जन, लोग, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व, और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य पर भोजन का, न्यूट्रिशन का क्या असर हुआ है, लोग कितने हेल्दी हैं, कितने स्वस्थ हैं। आज हम इन सब पर बच्चों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस पार्ट का इंट्रोडक्शन बता दूं, यानी कि एक खुशहाल जीवन जीने के लिए, एक हेल्दी शरीर, हेल्दी स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य अति आवश्यक है। आपने सुना होगा, आप जानते भी हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा भोजन, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य की जो हमारी जो बुनियाद है वो एक अच्छा पोषण है। अब पोषण के आधार पर ही हमारे स्वास्थ्य की नींव टिकी हुई है। तो हमारे लिए जन जन तक एक अच्छा पोषण, एक अच्छे पोषण का लक्ष्य होना, सर्वोत्तम भोजन स्तर लोगों तक पहुंचाना और कुपोषण से रोकथाम करना, यही हमारा जन पोषण और स्वास्थ्य का आपका डेफिनेशन है। जन पोषण का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है? जन जन के लिए उत्तम स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, लोगों को पोषण के माध्यम से पोषण संबंधी रोगों की रोकथाम पर बल देना, उनको समझाना, यही आपका जन पोषण का महत्व कहलाता है। आपने देखा होगा, भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं न कहीं कुपोषण के चपेट में सब आते जा रहे हैं, और भारत सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा है। 5 साल से कम उम्र के वाले जो बच्चे हैं, उनमें कुपोषण के शिकार बहुत ज़्यादा है। कुपोषण के कारण उनमें कई ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती है, देखने को मिलता है। कई बार 50% बच्चे कुपोषण के कारण उनकी डेथ हो जाती है। यानी प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यानी पूर्व स्कूलगामी जो बच्चे हैं, उनको सही भोजन नहीं मिल पाना, कहीं न कहीं हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति, उनका सही योगदान, खान पान का तरीका नहीं होने के कारण बच्चों में कुपोषण का शिकार बढ़ जाता है। और बच्चे ही नहीं, बच्चे के साथ साथ एडल्ट में भी कुपोषण के शिकार देखने को मिल रहे हैं। कई बच्चे और वयस्क एक बड़ी संख्या में विटामिन और खनिज लवण की कमी से पीड़ित हो रहे हैं, और गंभीर स्तर पर उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। ये विटामिन ए, फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 और जिंक ये मुख्य है, जो कि वयस्क और बच्चों में कमी देखी जा रही है। इससे कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। हमें इन बीमारियों से निजात पाने के लिए, लोगों को सही रास्ता में लाने के लिए, हमें जन जन पोषण तक एक अच्छा संदेश देना है, अच्छे भोजन के लिए आदत डालना है, अच्छे न्यूट्रिशन के लिए आदत डालना है, और संतुलित आहार पे उनको बल देना है कि बैलेंस डाइट वो ले, ताकि भारत में हर जो कुपोषित बच्चा है या एडल्ट है, उससे वो हेल्दी और स्वस्थ रह सके। कई बार भारत में कई ऐसा परिवार है जहाँ तो खाना ही नहीं मिलता, जब मिलता है तो मजबूर होते हैं खाने के लिए। खाना तो पेट तो भरता है, लेकिन सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता। कई ऐसे घर हैं जहाँ बच्चों को खाना मिलता है, ओवर ईटिंग हो रहा है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे खा रहे हैं, और खाने में उनका पेस्ट्री, चॉकलेट, बिस्किट, अलग अलग तरह की जंक फूड जो बच्चे खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो साबुत अनाज और जो देसी खाना है, फल फूल सब्जियां और साबुत अनाज, उससे रुचि कम हो रही है, बच्चों की भूख कमी हो रही है, जिसके कारण बीमारियां देखने को मिलता है। आपका ओबेसिटी देखने को मिलता है, यानी अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन दोनों की शिकायतें कहीं ना कहीं आ रही है, और लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। तो हमें जन पोषण तक, हमें लोगों को एक अच्छी आदत, एक अच्छी सुधार, एक अच्छा संदेश देना है। जन जन पोषण तक हमें उनको समझाना है। प्रोटीन की कमी भारत में अब सबसे ज़्यादा हो रही है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशेकॉर और मरासमस जैसी बीमारी हो रही है, क्योंकि भारत में कई ऐसा परिवार है जहां उनको खाने में कार्बोहाइड्रेट वसा मिलता है, प्रोटीन की कमी हो रही है, नहीं ले पाते, या तो आर्थिक स्थिति के कारण, परिवार की तंगी के कारण कहीं न कहीं उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही है, जिसके कारण उनमें कुपोषण का शिकार, यानी प्रोटीन ऊर्जा की कमी होना, यानी क्वाशेकॉर और मरासमस के शिकार से ग्रसित है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो विटामिन ए की डिफिशिएंसी के शिकार है, जो कि हमारे अंधापन को बढ़ावा दे रही है। तो हमारे विटामिन ए की कमी होगी तो हमारे आँखों की रोशनी चली जाएगी। इसके लिए भी हमें जन जन पोषण तक, यानी हमें उनको समझाना है, लोगों को अवेयरनेस करना है, एक अच्छा भोजन, अच्छे स्वास्थ्य पे असर देना है, उनको बल देना है, उनको आगे बढ़ावा देना है। इस तरह से कई ऐसी बीमारियां हैं जो
बच्चों में एक आम बीमारी होने लग गई है, और यानी कि एक आपका कॉमन न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, यानी एक राष्ट्र, एक देश, एक भाषा, सबको इस तरह की बीमारी हो रही है। आपने देखा होगा बच्चों, स्कूल में आपको आयरन की गोलियां और हुक वर्म की कीड़े मारने वाली दवाइयां दी जाती हैं ताकि आप अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकें। अगर आपकी क्योंकि आपके शरीर में जो पोषण और ऊर्जा की जो कमी हो रही है, इसके कारण आप इन बीमारियों के चपेट में, टीबी, क्षय रोग, आपके थायराइड, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, आयरन की कमी, जिंक की कमी, इस सब के कारण भी आप में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार हमें अच्छे भोजन, अच्छे स्वास्थ्य पर बल देना है। लोगों की जन जन तक एक अच्छे भोजन के लिए उनको प्रेरित करना है, उनको आगे समझाना है, उनको आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय पोषण नीति ने कुपोषण की बहुआयामी समस्या से लड़ने के लिए सभी व्यक्तियों को अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भोजन प्राप्त करने के लिए समेकित, व्यापक एवं अंतर क्षेत्रीय नीति अपनाने के लिए जो समर्थन किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, यानी कि दोनों के लिए समेकित बाल विकास सेवाओं द्वारा उनको 0 से 6 वर्ष की आयु के लोगों के लिए, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए लाभ दिया गया, उनके स्वास्थ्य संबंधी उनकी सेवाएं प्रदान की गई हैं। दूसरा है आवश्यक खाद्य पदार्थों की पुष्टिकरण, यानी कि जो कि नमक और आयोडीन का पुष्टिकरण, यानी आयोडीन की कमी कारण जो थायराइड बीमारियां हो रही है, घेगा रोग हो रही है, तो नमक में आयोडीन मिलाया जा रहा है, इसके कारण जन जन तक ये चीज़ें पहुंच सके। महिलाओं के सहयोग में उपलब्ध स्थानीय खाद्य पदार्थों द्वारा पौष्टिक खाद्यों का उत्पादन के कारण उन्हें लोकप्रिय बनाना, यानी कैसे हम खाना बना रहे हैं, कैसे खाना बनाने का तरीका, कैसे न्यूट्रिशन पौष्टिक खाना बना रहे हैं, इनका तरीका को बढ़ावा दे रही है। संवेदनशील वर्गों के लिए, यानी बच्चे, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, सूक्ष्म पोषक तत्वों के आधार पर जो लौह तत्व, विटामिन, फॉलिक अम्ल, आयोडीन की जो कमी है, इन स्थितियों की कमी में को उन्मूलना, यानी जो कमियों से सुधार लाना, उनको आगे बढ़ावा देना। अप्रत्यक्ष लंबी अवधि हस्तक्षेप, यानी कि खाद्य पदार्थों में सुनिश्चित आपूर्ति के कारण जन सामान्य तक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता को सुधार लाना, पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उनको बढ़ावा देना, रोजगार में बढ़ावा देना, विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करना, उनको वितरण प्रणाली द्वारा सुधार करना, लागू करना, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम करना। कई बार लोग बेचने के लिए कुछ भी खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं, जिसके कारण हमारी जो पौष्टिकता वो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो इस कारण जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जो सुधार किया गया है, सभी वर्गों के आधार पर जो पोषण शिक्षा महिलाओं द्वारा सुधार, इसके पोषण कार्यक्रमों की भागीदारी देना, यानी महिलाओं को भी शिक्षित किया जा रहा है ताकि जन जन तक हम इन चीज़ों पर उनको फोकस कर सके, उनको हम ध्यान दे सके, उनको समझा सके, सिखा सके। खाना बनाने, परोसने और खाना की जो पौष्टिकता को भी बनाए रखने के लिए अपनी साफ सफाई, स्वच्छता पर भी सरकार ने कई ऐसे समेकित बाल विकास योजना द्वारा एक ऐसे उन्होंने योजनाएं प्रदान की हैं। आपको बताइए, इस आधार पे उनको आप अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं। जन स्वास्थ्य पोषण संबंधी समस्याओं को सामना करने के लिए विभिन्न कार्य की नीतियां बनाई गई। समस्याएं हैं तो उनको भी रोग करना पड़ेगा निजात पाने के लिए, यानी आहार अथवा भोजन पर आधारित जो नीतियां हैं उसको बनाया गया है, यानी दीर्घोपयोगी, इसके आधार पर लाभ लंबी अवधि तक मिलते रहते हैं। लागत प्रणाली जो होती है, विभिन्न सांस्कृतिक आधारित परंपराओं के आधार पर भी उसको जोड़ा गया है ताकि समाज में एक अच्छे तरह से उनको शिक्षा दिया जा सके। शिक्षा पर बल देना, उनके रहन सहन का तरीका, पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण के आधार पर भी भारत में विभिन्न प्रकार के लौह तत्व और आयरन की कमी के कारण जो बीमारियों और इसकी रोकथाम के लिए पूरक और पौष्टिक आहार का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार पौष्टिक विभिन्न तत्वों की कमी के लिए जो विभिन्न लक्ष्य समूह है, उनके पूरक कार्यक्रमों में जो नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके आधार पर भी सरकार ने कई ऐसे विकास योजनाएं बनाई हैं जो कि आप तक लाभ पहुंच सके। भारत में जो पोषण कार्यक्रम चल रहे हैं,
समेकित बाल विकास योजना है। समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत जो प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं वो है पूरक पोषण है, पूर्व स्कूल और औपचारिक शिक्षा है, पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा है, रोग प्रतिरक्षण की शिक्षाएं हैं, स्वास्थ्य की जांच है, परामर्श सेवाएं भी दी गई है। तो इस प्रकार कितने प्रकार की समेकित बाल विकास योजना द्वारा हमारी योजनाएं बनाई गई हैं ताकि जन जन तक एक अच्छा भोजन, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा न्यूट्रिशन दे सके और लोगों को शिक्षित किया जा सके। पोषणहीनता में जो निरंतर कार्यक्रम है उनके लिए भी सरकार कई ऐसे कदम उठाई है। विटामिन ए की कमी, आयरन की कमी, आयोडीन की कमी को रोकथाम के लिए राष्ट्रीय अरक्तता नियंत्रण के कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाएं जो कि लोग उससे शिक्षित हो सके, उससे निजात मिल सके। आहार पूरक कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी चलाइए। स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, जन वितरण प्रणाली द्वारा भोजन देना, और उसके बाद अन्नपूर्णा योजना और अन्योदय अन्न योजना कार्यक्रम के बदले अनाज की राष्ट्रीय कार्यक्रम, इस प्रकार के अनेक तरह के कार्यक्रम सरकार ने चलाई हो और लोगों तक वहाँ पर आप तक सेवाएं पहुँचाई। समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं, जो इससे लाभ लेते हैं, उसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं। इस योजना के कार्य आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जाता है, उनको आगे शिक्षित किया जाता है, उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार जन जन पोषण तक सरकार ने बहुत ऐसे कार्यक्रम चलाई है जो लोगों तक उनकी स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। हमारी जो स्वास्थ्य की रक्षा, जन तक जो हेल्थ की रक्षा करने के लिए सरकार का दायित्व होता है और हमारी भी अपनी दायित्व बनती है। तो हमें अपनी आदतों में सुधार करना, अपना योगदान देना और एक अच्छा पोषण और न्यूट्रिशन के आधार पे अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में इस प्रकार ये सभी चीज़ें मैं आज बताई हूँ। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप कर लीजिए। जो भी समस्याएं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर मुझे बताएं ताकि मैं अगले लेसन में आपकी समस्याओं को मैं सुलझा सकूं और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप कीजिए ताकि आगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं क्या समस्याएं हो रही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।